नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल एजुकेशन पाथ में आपका स्वागत है। हमारी खास पेशकश अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। हम आज आपको बताएंगे कैसे हुआ था भीष्म पितामह का जन्म। ये दिलचस्प किस्सा हम आज आपसे शेयर करेंगे। तो शुरुआत होती है कुरु साम्राज्य से। कुरु साम्राज्य में एक राजा थे जिनका नाम था शांतनु। वो राजा भरत के वंशज थे जिनकी गाथाओं के किस्से आपने अक्सर किताबों में सुने होंगे। एक बार राजा शांतनु नदी किनारे घूमने गए हुए थे। अचानक वहां उपस्थित एक सुंदर युवती की ओर उनका ध्यान गया। उनके सौंदर्य ने राजा शांतनु को मोह लिया था। उस सुंदर स्त्री का नाम गंगा था। राजा शांतनु ने गंगा से विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने उनकी पत्नी बनना स्वीकार किया और राजा से एक शर्त मानने को कहा कि वह भविष्य में उनसे कोई सवाल जवाब नहीं करेंगे। विवाह के उपरांत गंगा ने पहले पुत्र को जन्म दिया और वह उसे नदी में बहाकर वापस महल में हंसती मुस्कुराती आ गई। राजा इस बात से चकित थे कि एक औरत अपने बच्चे को कैसे बहा सकती है। गंगा को ऐसे 7 पुत्र जन्मे, लेकिन गंगा ने उन सबको नदी में बहा दिया। राजा शांतनु अंदर ही अंदर बहुत परेशान थे। वो गंगा को वचन भी दे चुके थे कि उनसे कोई सवाल जवाब नहीं करेंगे। गंगा को फिर एक बच्चा पैदा हुआ। गंगा उसे भी नदी में बहाने जा रही थी। अचानक राजा शांतनु ने उन्हें ऐसा करने से रोक लिया और बोला, एक माँ होकर ऐसा कृत्य तुम्हें शोभा नहीं देता। गंगा बोली, तुम्हें केवल अपने पुत्र से प्रेम है, तुम अपना वचन भूल गए हो। गंगा ने जवाब दिया कि मैं इस बच्चे को नदी में नहीं बहाऊंगी, लेकिन इस बच्चे को मैं पाल पोस कर तुम्हें पुरस्कार के रूप में दे दूंगी। एक दिन राजा शांतनु शिकार खेलते खेलते गंगा नदी के किनारे पर पहुंच गए तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर युवक ने अपने बाणों की बौछार से नदी की धारा को रोक रखा था। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गए। इतने में एक राजा के सामने गंगा उपस्थित हो गई और बोली, यह युवक आपका ही पुत्र देवव्रत है। यही देवव्रत आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अगर आपको ये खास पेशकश अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।